हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर एक और नए वीडियो लेक्चर को लेकर। तो गाइस आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सम अदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की। किसकी बात करने वाले हैं? सम अदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की। इससे पिछली वाली वीडियोज़ में हमने बात करी थी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की, और हमने उस वीडियो लेक्चर के अंदर अच्छे से समझा था कि क्या होती थी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और क्या होती थी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। आज की इस वीडियो से हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं फ्लूइड से रिलेटेड जो कि हमें समझनी है, ठीक है। तो आगे आने वाली 4 वीडियो वो कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पे होंगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। वो प्रॉपर्टीज़ भी आपकी क्या हैं? फ्लूइड से ही रिलेटेड है, ठीक है, फ्लूइड की ही प्रॉपर्टी है। तो चलेगा स्टार्ट करते हैं। तो उनमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आती है वो है मास डेंसिटी। कौन सी प्रॉपर्टी है? मास डेंसिटी। तो देखो क्या होती है मास डेंसिटी, समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो मास डेंसिटी और स्पेसिफिक मास, सबसे पहली बात समझो, जो मास डेंसिटी है उसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक मास। तो कभी भी आपसे प्रॉब्लम में पूछे कि मास डेंसिटी बता दो या आपसे वो कहे कि स्पेसिफिक मास बता दो, तो बात एक ही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। पहली बात क्लियर हुई। अब देखो क्या बोला है, मास डेंसिटी क्या होती है, अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो मास डेंसिटी और स्पेसिफिक मास ऑफ ए फ्लूइड, ये किसी फ्लूइड के लिए निकाली जाती है। होती क्या है? इज़ द मास विच इट पजेसेस पर यूनिट वॉल्यूम। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई फ्लूइड है और उसका हमने यूनिट वॉल्यूम लिया है। यूनिट वॉल्यूम से मतलब है कि कोई फ्लूइड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है और वाटर मैंने कितना लिया है? यूनिट वॉल्यूम लिया है, मतलब कि 1 मीटर क्यूब हमने वाटर लिया है। तो जो 1 मीटर क्यूब वाटर का जो भी मास होगा, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाएगा? मास डेंसिटी। क्या कहलाएगा? मास डेंसिटी। आई रिपीट, जब भी हम कोई यूनिट वॉल्यूम फ्लूइड लेंगे और उस यूनिट वॉल्यूम फ्लूइड का जो भी मास होगा वो ही उसकी क्या कहलाएगी? मास डेंसिटी या स्पेसिफिक मास। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जितने भी यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि यूनिट वॉल्यूम फ्लूइड द्वारा जो मास पजेस किया जाता है, रखा जाता है, ठीक है, वो ही मास क्या कहलाता है? मास डेंसिटी या स्पेसिफिक मास ऑफ ए फ्लूइड, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल रो। इसे हम सिंबल रो से डिपेंड करते हैं। ये पी नहीं है, ये रो है, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको दोबारा से। देखो नाउ, देखो तो ये रो है, ठीक है। इसे हम कुछ ऐसे भी बना देते हैं रो को, ये स्मॉल पी में भी बना देते हैं, ठीक है, ये कुछ स्मॉल पी ऐसे करके, ठीक है। ये आपने बुकों के अंदर देखा होगा, ये स्मॉल पी टाइप बना देते हैं, वही मैंने यहाँ बनाया है। और इसे ऐसे भी बना देते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे आसान लगे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे हम डिनोट करते हैं किसको? मास डेंसिटी को, या फिर मैं कहूँ स्पेसिफिक मास को, ठीक है। ओके, सॉरी, हाँ। तो यस, ठीक है। तो देखो क्या है, तो इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल रो। इसे हम रो से डिनोट करते हैं, या फिर मैं कहूँ ऐसे, या ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये रो ही बनाया मैंने, भाई स्मॉल पी समझ लो आप। इट्स ऐसा यूनिट इज़ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जो इसकी ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ से आप इसका फॉर्मूला भी बना सकते हो रो का। रो यानी कि मास डेंसिटी का कितना। अब किलोग्राम किसकी यूनिट है? मास की, तो यहाँ आ जाएगा मास, और नीचे आ जाएगा मीटर क्यूब किसकी यूनिट है? वॉल्यूम की। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका? मास डेंसिटी का, या फिर मैं कहूँ स्पेसिफिक मास का। और इसकी यूनिट कितनी होती है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। मास की होती है किलोग्राम और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। सो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।